ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो मैजिक बुक ले रहे हैं, मैजिक बुक के में आज 16 नंबर चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा मिरेकल्स इन एंड हेल्थ है। तो आज हम देखने वाले हैं क्या है 16वां दिन का स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। वाह, कितना बढ़िया है। आज क्या चमत्कार होने वाला है हमारे जीवन में, हम देखेंगे। यहाँ के जैसे कि बताया गया है मैजिक एलिक्सिर। तो अभी यहाँ पे जो मेडिसिन के बॉटल्स दिखाई गई है, उसमें क्या बह रहा है? एनर्जी। और एनर्जी से हम देख रहे हैं, वाह, उसके ऊपर चमत्कारी डस्ट है, या उसके ऊपर क्या है ये चमत्कारी जो शाइन कर रहा है। तो ये एनर्जी रूप में हमें क्या मिलने वाला है आज हम पढ़ेंगे। तो इतना बढ़िया चैप्टर है। आज हमें हेल्थ रिलेटेड जो भी सिचुएशंस है हम उसको देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में प्रचुरता पा सकते हैं अपने हेल्थ रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से बैठिए। तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, हमारे हेल्थ में जो मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते हैं, उसके लिए हम आज देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे जीवन में चमत्कारी बना सकते हैं हेल्थ रिलेटेड। चमत्कार प्रकृति का, जैसे कि बताया गया है, क्या है? चमत्कार प्रकृति के लिए विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसका विपरीत है। यानी हम प्रकृति के लिए बारे में अब तक जानते हैं। जैसे कि हमें पता है कभी भी कुछ भी होता है, इवन जानवरों को भी देखेंगे कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, प्रकृति के गोद में जाके बैठ जाते हैं। यानी वो धरती माँ के गोद में जाके खड्डा बना के उसमें लेट जाते हैं, और न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, और सीधा सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे उनको विदाउट एनी मेडिसिन या कुछ भी लिए, देखो कैसे चमत्कार होता है। प्रकृति उनके जो नेगेटिविटी है वो सब ले लेती है धरती माँ, और फिर उन्हें तरोताजा कर देती है। तो हम भी प्रकृति के साथ अगर जुड़ेंगे, पांच तत्वों के साथ जुड़ के जब भी हम अपना कार्य करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि प्रकृति के बीच में कैसे हम बैठे हैं, और उनके साथ हम अपना कैसे अपने जीवन में, अपने हेल्थ में जादू ला सकते हैं या मिरेकल्स ला सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा महसूस होता है हमेशा, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कैसे भी वो प्रकृति से हम अपने लिए ले सकते हैं। वो हमें विरासत में मिला गया है, परमात्मा ने हमें बहुत ही प्रेम से वो दिया गया है। अगर हम देखेंगे अपने शरीर में एक एक चीज को, अगर देखेंगे एक एक ऑर्गन को देखेंगे, हमारी आंखें कितनी सुंदर है, और उससे देखेंगे कि बाल कितने प्यारे हैं, और हमारी स्किन कितनी सुंदर है, स्किन कितनी हेल्दी है, स्वस्थ है। उसके साथ हमारे जो बोन है, हड्डियां है, और हर एक ऑर्गन है, जो जैसे लिवर है, और लंग्स है, पेट है, जैसे हम बोलते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में परमात्मा ने ऐसे बनाया हुआ है, वो हर एक सिस्टम को। तो सिस्टम वाइज देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, पचन क्रिया जहाँ पे होती है। यूरिनरी सिस्टम है, जहाँ से यूरिन एक्सक्रिएट होती है, वेस्ट प्रोडक्ट हो वहां से निकलते हैं। और इंटेस्टाइन है, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट मल के रूप में निकलते हैं। और उसके साथ में देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है बाहर से, और फिर हम उसमें देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे शरीर से बाहर जाती है। तो हमें तरोताजा रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, जो फ्री में हमें निसर्ग में दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे कि उसके साथ में हम कितने अदर दूसरे भी शरीर के ऑर्गन हैं या पार्ट्स है, जैसे कि पीठ है,
वर्टिब्रा कॉलम है, बोन्स है, हड्डियां है, जॉइंट्स है, मसल्स है, हर एक सेल है, हर एक टिश्यूज, हर एक जो हमारे बॉडी का पार्ट है उसमें, और 72% पानी। तो ये भी बहुत बढ़िया जो प्रकृति ने बनाया हुआ है शरीर को, ऐसा तो 5 तत्वों के मिला के बनाया हुआ है। आगे देखेंगे कि हमें और क्या है। ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए हृदय है, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो अच्छा ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे शरीर को मिलता है। और जो अनऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड है, यानी जो वेस्ट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और दूसरे तत्व रहते हैं, जो ऑक्सीजन जो क्लियर करके हमारे शरीर के लिए कहाँ जाता है हृदय के तरफ जाता है, और हृदय जाके वो उसको सफाई करके वापस से पूरे शरीर को भेजता है, और हेड टू टो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन देता है। तो हमें ज्यादातर हमें देखा गया है ये फिजिकल जो बॉडी हमें दी हुई है परमात्मा ने, उसके साथ में और क्या दिया है, हमारा मन दिया है, मेंटल स्टेटस दिया है हमारा, उसके साथ में हमारा मेंटल हेल्थ दिया है, इमोशनल हेल्थ दिया है हमारे पास, जो परमात्मा ने रियली में देखा गया तो 7 गुण हमें दिए हुए हैं जो जन्म से हमारे पास आते हैं। वो 7 गुण क्या है? प्योरिटी है, पवित्रता, उसके साथ में क्या है? प्रेम है, लव है, उसके साथ में ब्लिस है, आनंद है, हैप्पीनेस है, खुशी है, उसके साथ देखेंगे तो पावर है यानी शक्ति है, ज्ञान है। तो ज्ञान है तो यानी हमें जैसे नॉलेज बोलते हैं। तो कितना हमें बहुत सारी चीजें हमें परमात्मा ने दी हुई है। उसके साथ में हमें परमात्मा ने और क्या दिया है? इन गुणों के साथ में हमें ध्यान भी दिया है कि हमें मेडिटेशन करके हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़नी है, वो भी हमें दिया है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, बशर्ते ऐसा भी हो कि कई लोग बीमारियों और अपने शरीर की कार्यशैली संबंधी समस्याओं और अवसाद के वगैरह से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में परेशान रहते हैं। ये भी यहाँ पे जैसे कि बताया, साइकोसोमेटिक डिजीजेस होते हैं। अगर मन में कुछ जैसे ब्रेकडाउन है तो मन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये हमें सभी को अभी समझ में आ गया है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं, फिर सभी संपूर्ण से स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं, संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं, यानी हमें वो जो ब्रेकडाउन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमारे मानसिक तौर पे भी मिलता है, इमोशन से भी मिलता है। अगर हम हमेशा गुस्से में रहते हैं तो वो भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव करता है। अभी यहाँ पे हम आगे समझेंगे कि जैसे कि आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने का सबसे तेज तरीके में एक है कृतज्ञता। आपको अगर जादू में मिरेकल्स करने हैं, अपने शरीर के लिए कुछ मिरेकल करने हैं, तो आप देखेंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं? कृतज्ञता। जो अगर आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने आत्मा के लिए, स्पिरिट, यानी हमारा जैसे शरीर, 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, जैसे मन और ये शरीर और अपना अ, जैसे बोलते हैं कि सोल, सोल यानी आत्मा। ये तीनों हमारे शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो आत्मा को बोला गया है, इस शरीर रूपी में आके जब ये विराजमान होती है तो हम इस शरीर से कार्य करते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं, व्यवहार में आते हैं सबके साथ में, लोगों के साथ में, कोई भी परिस्थिति के साथ में हम व्यवहार में आते हैं। तो दरअसल हम उपचार जो अभी यहाँ पे देखते हैं, कृतज्ञता का के साथ में अगर कोई हम उपचार भी करते हैं तो हम चमत्कार होते हुए देखेंगे अपने उपचार के साथ में। मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य के दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं। अभी यहाँ पे, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था,
यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता और आपका स्वास्थ्य और शरीर के ऊपर चमत्कार कर सकती है। द सीक्रेट वेबसाइट, ये जो बताया गया है, अगर आप यहाँ पे www.thesecret.tv, वहाँ पे स्टोरीज है। अगर आप देखेंगे कि कितने जनों ने वहां पे अपने शरीर में क्या क्या चमत्कार होते हुए देखे हैं, ये कृतज्ञता द्वारे, पॉजिटिविटी द्वारे। जब भी हम सकारात्मक बनते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी हजारों कहानियां पढ़ सकते हैं, तो आपको समझेगा कृतज्ञता का जादू कैसे काम करता है। आप शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते हैं देखते हैं, वो मानव शरीर में तुरंत संपूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भी होते हैं, जबकि इसके पहले स्वास्थ्य संपूर्ण एंड आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं तो क्या है, कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है। द सीक्रेट वेबसाइट में आप और स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आप जाके कहानियां पढ़े। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के, जैसे कि बोलते हैं, स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की, क्या बोलते हैं, शरीर की मदद कर सकती है। जैसी असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता से क्या होता है, जादू से कैसे शक्ति मिलती है। यानी कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल और पोषण और चिकित्सकीय मदद से जुड़ी होती है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, जिसका अनुसरण करने से आपने चुनाव किया है। अभी हम स्वास्थ्य के लिए तो कितना काम करते हैं, जैसे हम उसे अच्छा पोषण देते हैं, खाना देते हैं, न्यूट्रिशियस फूड देते हैं जो बोलते हैं, तो शारीरिक को हमें देखभाल के लिए एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक स्वच्छता रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, कि उसे, जैसे कि हमारे शरीर को हमेशा तरोताजा रखें। और ऐसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे, जिससे कि हमारा शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहे और उसके साथ अच्छा फील करे। और हमने जब भी देखा है कि ये चुनाव करना है, हमें ही चुनाव करना है कि हम अपने शरीर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे और बताया गया है, जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो उस स्थिति में जाहिर है कि आप इसके बारे में, आपके मन में नकारात्मक भावनाएं होती है। और फिर हम क्या करते हैं, अगर घुटनों में कोई ब्रेकडाउन है तो सबको बोलते हैं, अरे मेरे घुटने दुख रहे हैं, दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ है, ऐसे है। उससे क्या होता है, हम ज्यादा चिंता, कुंठा और डर भी लगा रहता है, अरे आगे क्या होगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगी, कैसे चल पाऊंगी, मैं कहाँ डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगी। ऐसे नेगेटिव शब्द आते हैं हमारे दिमाग में, नकारात्मकता बहुत बड़ आ जाती है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, और आगे आगे और ही ब्रेकडाउन बढ़ते जाते हैं उसमें। वास्तव में इसका विपरीत असर क्या होता है, यानी आप इसके स्वास्थ्य और भी कमजोर होते जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं की बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे कितना प्यारा हमें बताया गया है, हर वक्त हमें सकारात्मकता के भाव में रहना है। यहाँ पे इन्होंने बताया है हमें क्या वो तरीका अपनाना है जिससे हम सकारात्मकता के भाव में आए, वो है कृतज्ञता। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ब्रेकडाउन आता है, मन में कोई भी सोच विचार आता है, तुरंत आप बैठो, नोटबुक और पेन लेके अपने पूरे शरीर को, जिसके जो शरीर के भाग दूसरे अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद करो, हर एक पार्ट के लिए धन्यवाद करो, और आप देखेंगे कि आपके शरीर में चमत्कार होते जाएगा।
और जिस पार्ट में ब्रेकडाउन है, जिस शरीर के भाग में ब्रेकडाउन है, उस शरीर के लिए भी आपको धन्यवाद लिखना है। पास्ट के शुक्राना करिए। आपके पास्ट में देखो वो शरीर के पार्ट ने आपको क्या मदद की थी। आपके घुटनों को देखें, आपके शोल्डर्स को देखें, आपके अगर पीठ को देखें, जो भी आपका पार्ट है आज अपना, आपका हृदय कैसे काम कर रहा है, आपके आज फिर वो लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, फुफ्फुसे कैसे काम कर रहे हैं। आप देखिए आपका पेट क्या कर रहा है। एसिडिटी हो रही है तो, लेकिन आप पहले तो देखो पास्ट में आपका स्टमक ने, आपके पेट ने कितनी अच्छी डाइजेशन की थी। अभी थोड़े समय के लिए अगर कोई ब्रेकडाउन आया है तो आप इतना निराशावादी बनेंगे तो कैसे चलेगा। आपको आशावादी बनना है, सकारात्मकता के भाव से आपको अपने लिए काम करना है। कई लोगों के मन में आप देखेंगे शरीर के हुल्ले को लेकर आलोचना विचार करते हैं, असंतोष की भावनाएं होती है। अरे मैं तो काली हूँ, मेरा तो शक्ल बराबर नहीं है, अरे मेरा तो नाक टेढ़ी है, अरे मैं तो बराबर से स्माइल नहीं करती हूँ। कितनी नेगेटिविटी से आलोचना करते हैं अपने शरीर के बारे में। आप आज सोचना है कि जितना आपने अभी तक शरीर के बारे में पास्ट से लेके अभी तक आपने अगर कोई आलोचना की है, निंदा की है अपने शरीर को। शरीर आपका 5 तत्वों से बना हुआ है, 72% उसमें पानी है, जो आपकी पूरी एनर्जी लेता है, बात करता है, आपका सब सुनता है। हमने बीच में एक चावल और इसका राइस और पानी का हमने एक यूट्यूब पे डाला हुआ है। कैसे हमारा शरीर, हम अगर कुछ बोलते हैं तो कैसे वो एनर्जी का प्रवाह होता है, कैसे एनर्जी वो एक्सचेंज होती है। यानी हम अगर अपने शरीर को 72% पानी है, उसको अगर हम विपरीत तरीके से बात करते हैं, अगर हम नेगेटिव से बात करते हैं, तो वो सब सुन रहा है। तो लव अट्रैक्ट्स लव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इवन रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। ऐसा ही अपना शरीर जो है, नेगेटिव अगर बातें हम करते हैं शरीर के बारे में, वो सब अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें 72% पानी है जो एनर्जी है। और हम व्यवहार से, वाणी से, विचारों से वो एक एनर्जी के रूप में उसको देते हैं। तो जो हम देंगे वो ही हम पाएंगे। आपने हमें हमेशा नोट करना है कि अगर हम अपने शरीर को कुछ भी बड़ा बुला कहते हैं तो वो सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने उसकी अगर आलोचना की तो आपको वो ही इफेक्ट मिलेगा। अगर आपने उसकी सराहना की, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला, वाह मेरा शरीर कितना प्यारा है, अमेजिंग, मेरा लुक कितना प्यारा है। हर एक पर्सन को परमात्मा ने यूनिक बनाया हुआ है। हम सब फेस से, स्किन से, बालों के टेक्सचर से, जीन से, डीएनए से, सब तरह से हम अलग अलग हैं। परमात्मा ने हमें वो अलग शरीर का ढांचा दिया है, जो हमारे माता पिता के तरफ से भी मिलता है, अपने पूर्वजों की तरफ से भी मिलता है। तो हमने सोचना है कि वो जो हमें मिला है अभी, मैं उसको और कैसे सुंदर बनाऊं, स्वस्थ बनाऊं, ऐसे हमने सोचना है। उसके लिए हम कार्य करना है। अगर हम लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। अगर हम बोलेंगे नहीं, कोई कोई बीमारी है हमारे जीन से आई है, मेरे पूर्वजों के तरफ से आई है या मेरे माता पिता के तरफ से आई है, वो भी हमने दोषारोपण कर रहे हैं। हम अगर अपने जीवन में लाइफस्टाइल को बदलाव करेंगे तो कितने जनों को आप देखेंगे कि स्वस्थ है। अभी मेरे घर में मेरी मम्मी को माइल्ड डायबिटिक थी, लेकिन हमारे घर में जैसे जिन्होंने एग्री किया, एक्सेप्ट किया कि वो सब है मेरे पास, तो उनको मेरे घर में मेरे बहन को हुई थी, एक भाई को भी हुई। लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी लाइफस्टाइल को बदला बदला और अपनी लाइफस्टाइल से मैंने खुद को अच्छे से मैनेज किया, तो अभी आई एम फिट एंड फाइन। और ग्रेटिट्यूड का तो पार्ट इतना बढ़िया है कि हमने जो सीखा है शरीर के लिए भी बहुत हम करते हैं कि मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। और मेरा जो शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर लेवल है, सब नॉर्मल है।
और जितना हम अपने शरीर को पॉजिटिविटी से अफर्मेशन भी देते हैं, तो हम देखेंगे कि हम हमेशा जो आकर्षण का नियम काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बारे में सोचें, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और अधिक समस्याएं लाता है अगर आप नेगेटिविटी में जाते हैं। अगर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से और कृतज्ञता से अपने शरीर को आप अप्रिशिएट करते हैं, हर एक सेल को आप अप्रिशिएट करते हो, तो आप देखेंगे आपका जो भाव है बदलते जाएगा और आप देखेंगे कि आपका जो भी शरीर का भाग है बहुत ही स्वस्थ होते रहेगा और अच्छा काम करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों वे से काम करता है, आप सकारात्मकता में हो या नकारात्मकता में हो। तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो आप अपने जिन्हें लेकर आप अगर शिकायत करते हैं, तो आपका शरीर अपने हुलिये के बारे में आप शिकायत करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य को अपने जोखिम में डाल देते हैं। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या मुझे चाहिए। जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने शरीर व स्वास्थ्य के लिए, जैसे बोलते हैं जिसके पास भी कृतज्ञता अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, नहीं है, उसके पास जो है वो उससे भी वो ले लिया जाएगा। यानी धीरे धीरे हमारे जो शब्दों से, व्यवहार से, वाणी से, विचारों से अगर हम अपने शरीर को कोई दोष आरोपण करते हैं, तो धीरे धीरे हर एक बॉडी का पार्ट है जो सेल है वो कैसे होते जाएगा, नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में होते जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य पे ज्यादा नेगेटिव का असर होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, है 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 कृतज्ञता है किसके लिए, स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उसे अधिक दे दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। कहाँ पे समृद्ध होगा, अपने हेल्थ में, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए। तो ये हमने समझना है। इस वक्त आप चाहे बीमार है, चाहे अस्वस्थ है, चाहे दर्द में हो, लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आपके स्वास्थ्य का उपहार जो पा रहे हैं, दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आप बोलेंगे अरे मेरा तो ये घुटना दुख रहा है, पेन है, मेरा ध्यान तो पूरा उसमें जा रहा है, और आप मुझे बोलते हो कृतज्ञता करो, धन्यवाद करो। कैसे करो, नहीं करो, करो तो आपको पता चलेगा कि आप उसमें कैसे पा सकते हैं। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को उसमें लेते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वाह कर सकती हूँ, तो जो मैं अपने लिए सोचूंगी वही होगा। आपने यहाँ पे समझना है कि अपने स्वास्थ्य को आपने कैसे, अपनी भावनाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, अगर हम दर्द या बीमारी में हैं तो कृतज्ञता की भावनाओं को आप जागृत करना, आप सोचेंगे मुश्किल है, पर तभी आप हल्की फुल्की भी अगर बैठ के, अगर आप अनचाहे मन से भी अगर आप बैठ जाते हैं लिखने के लिए कृतज्ञता, पास्ट के शुक्राना करो अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, तो आप देखेंगे वो जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करेगा। आज आपने इस आज का जो अभ्यास है स्वास्थ्य में जादू व चमत्कार, इसके लिए तैयार किया गया है कि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी, वो बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें प्रसन्नता भी बढ़ा के आप स्वास्थ्य को और तरोताजा कर सकते हो। अभी यहाँ पे परिणामों की गति व तीव्र होने के लिए आपको त्रियामी नीति अपनाने बताने जा रहे हैं। अभी ये 3 चीजें हमें इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे रोंडा बर्न हमें बता रही है मैजिक बुक द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला कदम आपको बताया गया है, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, उसका यानी पास्ट के जो बचपन को अवस्था में था, किशोर अवस्था में था, वयस्क जीवन में था, आपका बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में आप सोचें।
आप चाहिए तो बचपन की फोटोज लीजिए या तो किशोर अवस्था की फोटोज लीजिए, उसमें देखिए आप कैसे लग रहे हो। वाह कितना बढ़िया था, आपकी आंखें कितनी चमकीली थी। वाह आप कितने अच्छे दिख रहे हैं। वाह आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, आपकी हड्डी कितनी मजबूत दिख रही है, आप कैसे इरेक्ट खड़े हो, स्ट्रेट खड़े हो। ये सब देखें और आप देखें कितना आपको ऊर्जा से लबालब थे, तभी खुश थे। मन ही मन तीन अलग अलग समय को याद करें, और जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, आप तभी देखो आप कितना हाई एनर्जी में थे, आपके हैप्पी हार्मोन कितने रिलीज हुए थे तभी। और आप कहाँ पे घूमते थे जाके, किधर किधर आप पिकनिक मनाते थे, और किधर कौन से जगह पे आपने गेट टुगेदर की अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आप तभी खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, यानी जैसे बोलते हैं ना, मैं सातवें आसमान पे थी, ऐसे आप अपने को महसूस करते थे तभी। तो यह याद रखें, वाकई जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समय याद आ जाएगा। तो आपने अभी बचपन के भी देखना है, किशोर अवस्था में देखना है, और वयस्क जीवन में देखना है। लेडीज लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम में भी खुद को संभाला था, कैसे वो एनर्जेटिक रहे थे, कैसे उन प्रेगनेंसी के समय में भी अपने आप को बहुत ही प्यारा सुंदर महसूस करते थे और एनर्जेटिक महसूस करते थे। उस जीवन को भी, वो जो खुशी का माहौल था जब भी आपने एक बच्चे को जन्म दिया, वो उस वक्त भी आपने देखा कि आपके साथ में सब लोग सपोर्ट में थे, और आपने कितना अच्छा से खाना खाया, सब अच्छे से जब भी आपने किया। तो अभी आप देखो कितना वो चीजों को याद करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समय याद आ जाएगा कि मैं कितना खुश थी तभी, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक कंडीशन के लिए, अपने इमोशंस के लिए। दूसरा कदम इन्होंने बताया, बहुत ही प्यारा कदम है। रोंडा बन को अगेन हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू रोंडा बन, ये मैजिक बुक के लिए हमने कितना बढ़िया ये चैप्टर मिला है आज हमें। दूसरा कदम है स्वास्थ्य, जो आप प्राप्त कर रहे हैं अभी वर्तमान में, आपका क्या स्वास्थ्य है, उसके लिए उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ अभी आप उठा रहे हो। उस अंग को, उस तंत्र को, उस शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रहा है। अपने हाथों को देखिए, अपने पैरों को देखिए। वाह आप अपने हाथों से कितना काम करते हैं, वजन उठाते हैं, अपने लव्ड वन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हाथ में उठाते हैं। तो कितना उन हाथों का धन्यवाद करें। पैरों को आप धन्यवाद करें कि पैरों से देखो आप कितना चलते हैं, घूमते हैं, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से बाहर, बाहर गार्डन में जाते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, रोड क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। कितना आपका वो देखेंगे कि मानसिक लेवल भी आपकी कितनी अच्छी है, शरीर के साथ में आपका मन कितना अच्छा से काम कर रहा है, आपका ब्रेन कितना अच्छे से काम कर रहा है। आप देखें, पैरों को भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। आंखों को धन्यवाद करें कि आप सब कुछ अच्छे से देख पाते हैं। उनको देखिए कि जिनके पास आंखें नहीं है तो क्या महसूस करते होंगे। उससे तो हमने क्या सोचना है, वाह मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मैं सब कुछ देख पाती हूँ, नजारे देख पाती हूँ, प्रकृति के कितने नजारे मैं देख पाती हूँ, निसर्ग के कितने नजारे देख पाती हूँ, मेरे लव्ड वन को देख पाती हूँ। आंखों का धन्यवाद, कानों का धन्यवाद, वाह मैं कानों से पक्षियों की चहचहाट सुन पाती हूँ, कितना आवाज सुन पाती हूँ। बारीक से बारीक पिन भी नीचे गिरी तो उसका भी वो विस्पर साउंड मुझे आता है, मैं एकदम बारीक का आवाज भी मैं सुन पाती हूँ। तो वो कितना धन्यवाद करें उन आवाजों का। अभी आगे चलते हुए हम देखेंगे लिवर, किडनी, मस्तक, माइंड। वाह माइंड मेरा कितना प्यारा है, जिससे मैं नई नई आइडियाज आती है मेरे शरीर में, मेरे बातों में, मेरे व्यवहार में।
मेरे जैसे कि हम किसी के साथ कुछ बोलचाल करते हैं तो भी कितनी नई नई आइडियाज आती है, क्रिएटिव माइंड है हमारा। हम कितना ब्लेसिंग लिखते हैं, कैसे नई नई आइडिया से ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। लिवर कितना हमारा शरीर के लिए कार्य करता है, ग्लूकोज का मात्रा सब मैनेज करता है, विटामिन्स का मैनेजमेंट करता है। से स्टोर हाउस है हमारे इसमें। किडनीज को क्या बोलें, किडनीज तो रियली हमारे शरीर में से जो वेस्ट है उसको निकालने में मदद करती है, तो उसका कितना मैं गुणगान करूं, धन्यवाद बोलूं। मस्तक का धन्यवाद, हृदय को धन्यवाद। वाह, हृदय मेरा हमेशा 24 घंटे कार्य करते रहता है। लब डब लब डब का आवाज चलते रहता है, और मैं कितनी मेरी हृदय की धड़कनें सुनती हूँ। मेरे लव्ड वन को जब भी मैं गले लगाती हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को, तो कैसे मुझे उसका लव्ड वन का भी हृदय का आवाज आता है, साउंड समझ में आता है, तो कितना मैं उसके लिए गुणगान करूँ, थैंक यू बोलूँ, थैंक यू। तो आप ये सब सोचें, आपका पूरा शरीर, अपने शरीर के पांचों कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में अपने जादुई शब्द धन्यवाद करें। धन्यवाद का भाव जैसे हम रखते हैं तो देखते हैं वो जो पूरा पार्ट है, हमारा शरीर के भाग है, और अच्छे से कार्य करेंगे। तो आप वो देखो, वर्तमान में ये दूसरा कदम आपको ध्यान में रखना है। आप प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी जो है उसको धन्यवाद करें। तीसरा कदम जो है, स्वास्थ्य आप पाना चाहते हैं। अभी भविष्य में आप क्या चाहते हो? अभी कितने जन बोलते हैं कि अभी वर्तमान में वजन थोड़ा बढ़ गया है, तो वो एक नेगेटिविटी उनको फीलिंग आती है, तो बोलते हैं अभी मुझे उसमें, तो भी उसमें हमने पास्ट में हमारा वजन कैसा था उसको शुक्राना किया। प्रेजेंट में जो भी कंडीशन है उसको भी धन्यवाद करें कि फिर भी मैं चल पा रही हूँ, इतना सब वजन के साथ में भी मैं चल पा रही हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ, धन्यवाद लिख पा रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, मेरे हृदय चल रहा है, मेरे जैसे कि आयरन बहुत मेरे बॉडी में बरोबर है। वो सब चीजें तो हम याद कर सकते हैं। मेरी जो हेमोग्लोबिन है बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो ऐसे देखें कि वर्तमान का जो बोल है, चीजें कोई ब्रेकडाउन भी है उसको भी हमने धन्यवाद करना है। जो है जैसा भी है, मैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने अभी की सिचुएशन को, ऐसे मुझे बोलना है और आगे बढ़ना है उसके लिए। तभी मुझे उसके लिए मुझे क्या काम करना है? बोलते हैं अरे मैंने तो बहुत सारा डाइटिंग किया है, मैं बहुत पैदल भी चलती हूँ, तो भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। अभी आप ये तीसरे कदम में समझेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या चाहते हैं और कैसे करना है। तो स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, ये भविष्य का, फ्यूचर के बारे में, आपके शरीर की जो एक चीज को चुनने जा रहे हैं, जिससे आप आज जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप यह एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, जादुई शक्ति हमारे पास है जिससे मिरेकल हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो वो है कृतज्ञता। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, और आप किसी अंग को आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। तो आप उस स्वास्थ्य को, उस पार्ट, बॉडी पार्ट को, उस एरिया को आप ध्यान में रखें, और उस अंग को आदर्श अवस्था में आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करना है? धन्यवाद देना है। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ अपने बारे में बहुत बातें करता है, लेकिन वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने पर संभावित लक्षण और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। आज देखो, गूगल में, हम बोलते हैं गूगल देवता, उसमें देखो दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी है। तो अभी हमें पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो हमने क्या करते हैं, कोई भी अगर नेगेटिविटी आते हैं अपने शरीर में, कोई भी तबीयत का कोई भी ब्रेकडाउन आता है,
तो हम उन लक्षणों को ध्यान में रखते, उसको गूगल में टाइप करते हैं और फिर उनके भयंकर परिणामों को भी देखते हैं। फिर अगर कोई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने भी कुछ बोल दिया तो अभी हम उसके लिए भी डर जाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। और उसके साथ अगर दवाइयां मिली, डॉक्टर ने दी, पहले तो हम आके गूगल में सर्च करते हैं ये दवाई से क्या साइड इफेक्ट होगा। हम एक एक्शन नहीं देखते हैं वो दवाई से क्या देखते हैं, पहले उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। आजकल यही चल रहा है। तो फिर वो जैसे ही हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अरे इसमें ये साइड इफेक्ट है, फिर हम दवाइयां छोड़ देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को फिर ध्यान में भी नहीं रखते हैं, बोलते हैं नहीं ये दवाई खाने से ऐसा होगा, तो नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। हमारी बॉडी की जो फीलिंग की फ्रीक्वेंसी है वो और लो हो जाती है, हमारा पावर ऑफ फीलिंग है वो लो हो जाते हैं। अभी क्या करें? यहाँ पे पूरा उन्होंने बताया है, ये भयंकर परिणामों की जानकारी हम जब भी इकट्ठा करते हैं, दूसरे शब्दों में यह है कि रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है तो बहरहाल क्या बोलते हैं, आकर्षण का नियम कहता है कि समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी ब्रेकडाउन आया तो पहले पहले वो ब्रेकडाउन को ही हम ध्यान देते हैं, अरे उसमें सॉल्यूशन उसमें ही समाया हुआ है। आप अपने सॉल्यूशन को देखिए, क्या सॉल्यूशन है। आप आगे मैं आपको टिप भी देने वाली हूँ उसके लिए, आप ध्यान में रखिए। उसकी टिप के लिए भी आप तैयार रहिए, पेन और पेंसिल आपके साथ रेडी रखो, और आपको मैं आगे बताती जाऊंगी। आगे यहाँ पे बताया गया है कि आकर्षण का नियम क्या कहता है, समस्या पे ध्यान केंद्रित करके आप दूर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते स्वास्थ्य को, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारा शरीर का जो अंग गड़बड़ है, ब्रेकडाउन में है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान व विचार व भावनाएं केंद्रित करें, और हमारे शरीर के किसी अंग को का अंग की जो आदर्श अवस्था के लिए आप कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से आप विचारों को और भावनाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे कृतज्ञता की जो शक्तिशाली तरीके से हम अपने विचार और भावनाओं को इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके। और एक झटके में होगा ये। आपको यहाँ पे देखना है, आपका जो भी शरीर का जो भी भाग है जिसमें आपको ब्रेकडाउन है, उसके लिए पहले तो आपने पास्ट के लिए शुक्राना किया, उसके लिए आपका प्रेजेंट के जो भी जैसे भी है कंडीशन, उसको बोलिए वाह मैं कबूल है, जो भी परिस्थिति मेरे इसमें शरीर के बॉडी पार्ट पे आई है, मैं उसे कबूल करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। अभी मुझे आगे क्या चाहिए, अभी मैं चाहती हूँ भविष्य में मेरा ये जो बॉडी पार्ट है वो बहुत ही तंदुरुस्त हो गया है, और मैं एकदम परफेक्टली मैं काम करती हूँ उसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया से मेरा काम हो रहा है उसके ऊपर, और मैं एकदम तंदुरुस्त होके वो मेरा शरीर का भाग पहले जैसे पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया है, और मैं स्वस्थ हूँ। और उसमें बहुत सारे अफर्मेशन भी है, वो भी देखेंगे। आप अपने शरीर की जैसे आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक आपका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप उसके मन में आप अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, तो इस बात के लिए इसके लिए आपको कृतज्ञ हो, आप उसके लिए कृतज्ञ हो। खुद को पहले सोचें, देखें, और आपको सचमुच जैसे मिल गई है, आप कृतज्ञता तो महसूस करें उसके लिए।
और उसके साथ में आप उसको देखिए, वाह वो कितना पहले से भी बेहतर हो गया है, एकदम बढ़िया हो गया है, वो मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है, मेरा वो बॉडी पार्ट कितना प्यारा हो गया है। और उसका जो जो कार्य है उसका गुणगान करिए। जैसे कि हम देखो घर में खाना कोई बनाता है तो हम बोलते हैं ना, आपने खाना कितना मस्त बढ़िया बनाया है, आपका मसाले कितने अच्छे से डाले हैं, वाह नमक भी बढ़िया है, टेस्ट कितनी है, ऐसे बोलते हैं ना, उनका गुणगान करते हैं क्या नहीं। वैसे ही हमने अपने शरीर के हर एक पार्ट को वैसे गुणगान करना है। वाह मेरी लिवर कितना प्यारा काम करती है, मेरे शरीर में आप ग्लूकोज की मात्रा बेचते हो, उसको ग्लूकोज को संभालते हो, उसके विटामिन को देखते हो, उसके विटामिन मैनेज करते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। आगे देखेंगे कि उसमें ए डी ई जो बोलते हैं ना विटामिन, जो ऑयल बेस है, वो भी कैसे डाइजेशन होती है हमारे शरीर में। तो हर एक पार्ट के लिए कुछ ना कुछ उनका कार्य है जो परमात्मा ने दिया हुआ है। हमारा बॉडी पार्ट क्या है, बॉडी में बहुत सारे मैनेजर है, ये सुनो, हर एक चीज को जो नियंत्रण करने के लिए जो मेन मैनेजर है वो हमारा ब्रेन है। जो हमारा ब्रेन है सभी चीजों को ऑर्गेनाइज भी करता है और उसको बराबर से कोऑर्डिनेट करके सब उनका कार्य चलाता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में अंदर, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों द्वारा, हमारे लंग्स द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से वो हमारे हृदय के पास जाता है, और हृदय में से वापस अपने हमारे शरीर में वो जाता है। और वापस पूरे शरीर से जो ब्लड है जो मिक्स होके कलर चेंज होके वो हमारे वापस हृदय के पास आता है। और कैसे हमारे शरीर से ऑक्सीजन अंदर आती है, कैसे ऑक्सीजन बाहर जाती है, ये जो यंत्र है हमारे शरीर के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे कितने हमारे जो शरीर के जो सिस्टम्स है वो कैसे कार्य करते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, और ब्रेन का जो भी नर्वस सिस्टम है, तो कितना हम उसमें समझना है कि हम कितना कार्य होता है अच्छे से। तो उनको हमने गुणगान करना है, वाह आपका कार्य कितना बेस्ट है। तो वो स्वास्थ्य का वो तो पूरा बॉडी पार्ट सुन रहा है, आपका मन भी सुन रहा है, आपके मस्तक भी सुन रहा है, और आपका बॉडी पार्ट भी सुन रहा है, क्योंकि 72% पानी है, वो पानी भी सुन रहा है, वो भी एनर्जी दे रहा है उसको। तो हमने कितना उनका गुणगान करना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको समझना है कि आप अपने अगर आपकी जो किडनी है, किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हो, तो मजबूत और स्वस्थ करना चाहते हैं, किडनी के लिए कृतज्ञ बनिए, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आपके शरीर अपने रक्त रक्त में जादू की स्वास्थ्य लौटाना चाहते हो, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए आप कृतज्ञ बने, और जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन या पोषक तत्व भी प्रवाहित करता है। और यदि आप देखेंगे कि आप हृदय का जादू दोबारा स्वस्थ करना चाहते हो, तो शक्तिशाली और स्वास्थ्य हृदय के लिए धन्यवाद करें, और शरीर के हर एक अंग को सही सलामत रखता है उस हृदय को बहुत बहुत धन्यवाद करें। आपके हृदय में करुणा, दया, प्रेम, क्या कुछ भरा पड़ा है, उन सभी को भी आप याद करें। कितनी यादें भी है हमारे इस मस्तक में भी, उन मस्तकों को भी धन्यवाद करें कि मस्तक भी आपका कितना प्यारा काम करता है, आइडियल आपको हमेशा बातें समझाते रहता है, देता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कर्ष रोशनी के लिए धन्यवाद करें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने के आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद करें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हो, तो आदर्श ढंग से लचीले व चप्पल शरीर के लिए भी धन्यवाद करें। यदि आप वजन कम करना चाहते हो, तो पहले उसे आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज के को बेहतर बनाना चाहते हैं, पहले उस आदर्श अवस्था के बारे में स्वयं की कल्पना करें, और फिर आदर्श
अवस्था के लिए आपने कृतज्ञ बने, और मानो आप उसी समय उसी वक्त वो चीज प्राप्त कर चुके हैं। तो कितना बड़ा प्यारा सा हमें देखो इम्पोर्टेंट हमें बताया गया है। हर एक बॉडी पार्ट को हमें धन्यवाद बोलना है। जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलते जाएगा। हमारे भीतर ही प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारिक है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राकृतिक शक्तियां है, क्या है, वो हम आज देखेंगे कि कैसे वो उपचारिक रूप से काम करते हैं। ये हिपोक्रेट्स ने हमें बताया है। ये भी एक चिकित्सा के जनक है। यानी स्वास्थ्य में जो जादू और चमत्कार अभ्यास कर आप हर दिन अनुसरण करते हैं। यदि आप आवश्यकता के महसूस हो, आवश्यकता महसूस हो, और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर को किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इस दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके अपने शरीर या स्वास्थ्य के वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो पहले उसके जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो यह आपके इसी समय हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की इच्छा का अच्छी तरह से देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बनना। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम शरीर के लिए सिर्फ कृतज्ञता बैठ के लिखें, धन्यवाद 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 लिखें, पर उसके साथ में हमें शरीर की साफ सफाई रखनी जरूरी है। हमारे शरीर में से रोज जो मल मूत्र है वो निकलना जरूरी है। वॉकिंग करना जरूरी है। 40 मिनट्स का जो 35-40 मिनट्स का जो वॉकिंग है, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना, मूवमेंट करना, वो भी जरूरी है। अभी जो प्राणायाम सिखाया जाता है योगा में भी, तो वो भी अगर करेंगे तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। अनुलोम विलोम से करेंगे, या तो कोई भी जो हम प्राणायाम सीखते हैं श्वासों के ऊपर जो नियंत्रण करते हैं, इवन मेडिटेशन में भी देखो श्वासों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। आनापाना सती जो है इम्पोर्टेंट, जैसे कि श्वास अंदर लेना, आना यानी श्वास अंदर लेते हैं जो नॉर्मली हम श्वास लेते हैं। पाना यानी जो श्वास नॉर्मली जो बाहर जाता है। और सती यानी बी कनेक्ट विद द ब्रेथ। हमेशा अपने श्वासों के साथ लगे रहिए, यानी श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना हम उसे सिर्फ ध्यान देते हैं, सिर्फ हम देखते हैं श्वास ले रहे हैं अंदर, श्वास बाहर जा रहा है, बस ऐसा उनके साथ हम कनेक्ट रहना है श्वासों को देखते। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी पड़ता है। और उसके साथ फिर अगर आप खान पान में भी अच्छा रखते हैं, जो ये मैं बोल रही थी टिप के लिए, आजकल देखो लोग खाते हैं क्या क्या जो खाते हैं, अलग अलग चीजें, वैरायटी, टेस्ट के लिए ठीक है, पर अगर ज्यादा मात्रा में अगर एक ही चीज जा रही है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है, या तो वेफर्स ज्यादा जा रहा है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करेंगे तो हमारे वो कहाँ ना कहाँ शरीर के ऊपर असर पड़ेगा। हमें खाने में भी बैलेंस करना है। जैसे बोलते हैं ना बैलेंस डाइट खानी है, जैसे थोड़े से चावल दाल की कटोरी, और सब्जी एक कटोरी, और सलाद होनी चाहिए उसके साथ में, और चाहिए तो उसके साथ में आप वो दूसरा कुछ भी, अगर फ्रूट्स भी, पहले तो आपको उसके साथ में क्या करना है, फ्रूट्स पहले खाना है जैसे ही हम उठते हैं। तो जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो पहले तो उससे कितना हमें एनर्जी मिलती है। फिर खाना खाने के टाइम में पहले सलाद खानी है। तो हम अगर जो देखते हैं पूरे दिन में कच्चा जो खाना है, जैसे सलाद है, फ्रूट है, इनके ऊपर अगर ज्यादा हम डिपेंड रहते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक रहेगा। अगर ज्यादा हम पका हुआ खाना खाएंगे तो हमारा शरीर के ऊपर थोड़ा स्वास्थ्य में ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं। वो भी सब हमें बैलेंस डाइट करके खाना है, लिमिटेड से खाना है।
ऐसे नहीं पूरा एक ही चीज खाली कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट खा लिया। सिर्फ अगर कोई कोई लोग अभी ज्यादा दूध की प्रोडक्ट खाते हैं तो वो चीज है उसमें क्या क्या है। आजकल बाजार में जाएंगे तो बर्गर पिज्जा ये वो क्या क्या है खाने में, कोल्ड ड्रिंक्स, जो हमारे शरीर के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक है। लिमिट के लिए या टेस्ट के लिए ठीक है, पर हमेशा के लिए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, आप खुद भी उसको विचार कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे, अरे आज मैंने सुबह से लेके 3-4 आइसक्रीम खाई। कभी कभी ऐसे लगता है गर्मी लगती है तो चलो आइसक्रीम मंगा के खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, तो फिर गला बैठ जाएगा। फिर आप बोलेंगे अरे मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा गले का ऐसा हो गया। और फिर बाद में बोलेंगे मेरा गले का प्रॉब्लम है, मतलब गले गले का प्रॉब्लम है, ऐसे बोलेंगे। तो फिर वो क्या एनर्जी आप दे रहे हो, नकारात्मकता की भी एनर्जी दे रहे हैं, खान पान में भी वो दे रहे हैं, तो फिर हम क्या देंगे। इससे तो हमने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, खान पान में लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, नींद भी अच्छी लेनी है। कभी कभी देखो हम सोने का टाइम रात को 1 बजे 2 बजे मोबाइल के साथ में रहते हैं। अभी ये जो बोलते हैं मोबाइल को भी हम कितना इंटरनेट को या मोबाइल को लैपटॉप को कितना हमने लेके बैठना है रात भर। अब रात को सोने के कम से कम 1-1.5 घंटा पहले हमें मोबाइल को और जो उपकरण है हमारे उनको थोड़ा दूर रखना है। तो जैसे नींद आने के लिए भी हमने सकारात्मकता भाव से सोचना है। इसके लिए देखो रौंडाबन ने हमें जादुई पत्थर दे दिया है हाथ में, कि वो जादुई पत्थर को हाथ में लो और पूरे दिन की जो अच्छाइयां हो गई उसको लेके आप उसके साथ बात करते करो, और बात करते करते देखो आपको नींद भी आ जाएगी। और वो जादुई पत्थर आप देखेंगे सुबह उठेंगे तो आपके बिस्तरे में कभी पेट के पास है, कभी खुद एक हाथ के पास है, या तो पीठ में पड़ा है। तो आप देखो कितना अच्छे बच्चे के जैसे आपकी नींद आती है, आपको नींद आती है। तो ये हमने समझना है कि अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल भी करनी है, और हमें प्रकृति के नियमों को भी पालन करना है। प्रकृति ने हमारे लिए क्या बनाया है, हमारे शरीर में हमारे दांत कैसे है, दांत कैसे है सभी को पता है। हमारे दांत है जो वेज खाने के लिए है। पर कितने जन नॉन वेज खाते हैं, तो हमारे दांत देखो कैसे है, नॉन वेज के लिए लायक है क्या। हमारे दांतों में भी देखो जो हम वेज खाना खाना चाहिए, रॉ मटेरियल खाना चाहिए, रॉ जैसा खाना यानी कच्चा खाना, जैसे फल फ्रूट बोलते हैं ना, वो ज्यादा खाना चाहिए। पानी पीना चाहिए, जैसे जब हम लोग को प्यास लगती है वैसे पानी भी पीना चाहिए अपना शरीर को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर के जो ऑर्गन है वो पानी से ही पूरे शरीर को क्या करते हैं, अच्छे से रखते हैं। उसकी जो टेक्सचर है, उसकी जो एनर्जी लेवल पानी से बरकरार रहती है। ज्यादा पानी भी शरीर को स्वेल करता है, उसमें एडिमा करता है, उसमें सूजन देता है। तो प्यास नहीं लगी है तो पानी नहीं पीना है, लेकिन अपने जो शरीर के लिए जो 2.5 लीटर का पानी है उतना ही पीना है, ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। तो ये है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमारा देखभाल करनी है, कृतज्ञता के साथ में वो सब करना है। इसके साथ आपको धन्यवाद का भाव में आना है। अभी आज का जो जादुई क्रमांक 16 का ये है, प्रैक्टिस है, क्या करेंगे अभ्यास। जादू में स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है। रोज तरह की हम नियमतें लिखते हैं, 10 नियमतों की सूची बनाते हैं और लिखें आपको क्या कृतज्ञ, क्यों उसमें लिए उसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अपने शरीर की सूची दोबारा पढ़ें, अपने शरीर के बारे में जो भी लिखा है, अपने शरीर के बारे में भी, या कोई भी आपने सूची बनाई है ये 10 नियमतों की कोई भी, उसको आप दोबारा पढ़ें और अंत में आप उसे धन्यवाद 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 कहें, और इस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अगर ये स्वास्थ्य के बारे में भी आप लिखेंगे 10 नियमतें तो भी लिख सकते हैं। अपने जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को आप याद करें जिससे आप खुद को संसार के
शिखर पर महसूस करते थे। आपने अपने आप को जहाँ 7वें आसमान पे रखा था, आपने ऐसा समझा कि वाह मैं आसमान छू रहा हूँ, छू रही हूँ। तो उन समय को याद करिए, जैसे कि बचपन, किशोर अवस्था, वयस्क जीवन में, और यानी यंग एज में। तो आप उसके लिए देखेंगे, सच्चा धन्यवाद दें उस पे, उस समय के लिए, पास्ट के लिए शुक्राना करें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें। ये अभी वर्तमान में आपका जो शरीर का 5 कार्य जो है उसके लिए कर सकते हैं। यानी आप देखिए 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक एक करके उसके लिए धन्यवाद दें। अपना आप 5 जो मूल्यवान आपको कुछ समझ में आता है, जैसे हृदय है, लंग्स है, मस्तक है, अपने हाथ है, अपने पैर है, या आंखें हैं, या कान है, जो भी आप 5 कार्य के बारे में आप सोचेंगे, उस शरीर के 5 कार्य को धन्यवाद करें। और अपने शरीर या स्वास्थ्य के लिए एक ऐसी चीज चुने जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं। आपका जिसमें जो ब्रेकडाउन है उसको आप अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप उसको 1 मिनट तक अपने शरीर व स्वास्थ्य के आदर्श अवस्था की कल्पना करें, और फिर उसे आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। अभी आप हर 1 घंटे में चाहिए तो 1 मिनट के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यानी ये जो आपको ये लास्ट 4 नंबर की जो ये दी हुई है, अपने 1 मिनट के लिए अपने शरीर के स्वास्थ्य को आदर्श अवस्था में महसूस करें, कल्पना करें। तो ये हम प्रैक्टिस एक करवाएंगे अभी, और उसके लिए आपको आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देना है। आज रात सोने से पहले, ठीक सोने से पहले, अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामें, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए आप जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो धन्यवाद करके आपको रात को सोना है उन चीजों के लिए। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करवाएंगे। सभी लोग आरामदायक पोजीशन में बैठेंगे। अपने आप को, आपका जो भी कोई भी एक ब्रेकडाउन है उसको आप सामने लाएं। आपके मन में देखें, आपका जो भी ब्रेकडाउन है उसको आप मन में देखें। हम 8 मिनट के लिए भी कर सकते हैं ये, और हर 1 मिनट के लिए भी हम कर सकते हैं। हर 1 मिनट के लिए शॉर्ट हो जाएगा, और 8 मिनट के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से उसमें जो भी आप चीजें चाहिए डाल सकते हैं। तो पहले हम 1 मिनट का करेंगे। आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी एक ब्रेकडाउन है शरीर का, उसको लीजिए। किसको घुटनों का है, किसको वेट का है, आइडियल वेट के बारे में है, किसको आंखों के बारे में है, किसको हृदय का कुछ है, या कोई ब्लड प्रेशर, कोई भी है, उसको आप अपने हिसाब से देखिए, जो भी ब्रेकडाउन है। अपने श्वासों को ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस ले, और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें, और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें, और धीरे धीरे छोड़ें। मैं कबूल करती हूँ, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरा जो भी हेल्थ ब्रेकडाउन है उसे मैं एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि पास्ट में मुझे बहुत सारा, अतीत में उसने बहुत मदद की, उस पार्ट ने।
आप अपने हिसाब से उस पार्ट का नाम लीजिए। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ उस मेरे शरीर के अंग के लिए जिसने मुझे बचपन में, किशोर अवस्था में, मेरे यंग एज में, वयस्क जीवन में, वाह, कितना अच्छा से मुझे केयर किया, एनर्जेटिक रखा। वाह, धन्यवाद प्रभु। मेरा ये अंग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। अमेजिंग। वाह, मैं तो दौड़ रही हूँ, मैं तो खेल रही हूँ, मैं तो कूद रही हूँ, मैं तो डांस कर रही हूँ। वाह, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फिट एंड फाइन। मैं स्वस्थ हूँ। वाह, मेरा ये पार्ट बहुत ही ठीक हो गया है, मस्त हो गया है, जबरदस्त हो गया है। वाह, थैंक यू मेरे इस अंग का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस करिए वो पार्ट एकदम ठीक है, आप स्वस्थ हैं। महसूस करिए। देखिए अपने आप को आंख खोल के। वाह, यस, ये 1 मिनट का है। आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं अपने शरीर के कोई भी पार्ट के लिए। इसके लिए किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। अभी 1 मिनट में आपको विजुलाइज हुआ? थम्स अप करेंगे तो भी चलेगा। यस, आपके पार्ट के लिए विजुलाइज हुआ, आपको कुछ समझ में आया? यस, वाह, बहुत बढ़िया। यस, 2 जन शेयर कर सकते हैं। कौन 2 जन शेयर करेंगे? हैंड रेस करिए। फिर मैं 8 मिनट का भी कराऊंगी अभी। यस, कुसुम जी। हाँ, यस, आप बोलिए। या प्रिया जी, अभी अभी मेरे को ये नी पकड़ा हुआ था, बट व्हेन आई डिड दिस विजुअलाइजेशन एंड आई थैंक माय, पहले जैसे दौड़ती थी, ये करती थी बचपन में, ऐसे वो विजुअलाइज किया। हम्म। एंड अभी जब आपने मेडिटेशन फिनिश किया, आई एम एबल टू बेंड माय नी एंड ऑल। सुबह से ही वो चालू था, तो हाँ, अभी आई एम फीलिंग बेटर। आई एम वाह, फीलिंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता जी आप बोलेंगे, सबरवाल जी? यस। गुड नून एवरीवन। प्रिया मैम, आपने तो पूरा बचपन से लेके अभी तक पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से याद कर दिया। बचपन में जैसे हम स्कूल जाते थे, बचपन में ऐसी आदत थी कि कभी सीधे रास्ते से चलते ही नहीं थे। हमेशा पेरेंट्स ने कहना सीधे घर आए, हम सीधे रास्ते के जाए। जो भी रास्ते में टीला आता था उसके ऊपर चढ़ते थे, उतरते थे, चढ़ते थे, उतरते। लंच में जैसे ब्रेक होता था तो ऐसे आते थे। घर से वाह, खाना खा के निकलना, खूब मस्ती से जाना, कॉलेज जाना। दोपहर को गुरुद्वारा से निकल के जाते थे, दोपहर को आराम से वहां मत्था टेकना, फिर वापस आना, पैदल ही आना। फिर उसके बाद बीएड की, उसमें भी बहुत सारी टाइपिंग होती थी। आराम से मस्ती से जाना, कैंटीन में बैठना, आराम से खाना पीना, हर चीज उनकी अपनी परफेक्ट थी। अभी भी वही याद आ गया कि अभी हम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अभी भी हम वैसे ही हेल्दी हैं, वैसे ही भाग रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही मस्त है, स्वस्थ है, जबरदस्त है। थैंक यू वाह, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी हम 8 मिनट के लिए करेंगे। 8 मिनट के लिए अगर आप पूरे दिन में एक बार भी करेंगे या आपको 1-2 दिन में भी, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो 8 मिनट के लिए कैसे करना है? बहुत जनों के प्रश्न आए थे मुझे कि बहुत सारे हेल्थ के ब्रेकडाउन्स है, तो फिर हम कैसे मैनेज करें। तो ये 8 मिनट का विजुअलाइजेशन आपको बहुत ही फर्क डालेगा डालेगा उसमें। तो आइए
फिर से एक बार बैठते हैं। Okay, I found this on the web for PRSE 112 beta. Check it out. यस, अपने श्वासों को देखिए। एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। पैरों को क्रॉस करके बैठिए। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखिए। शोल्डर पीछे करके बैक को स्ट्रेट रखिए। पीठ सीधी। एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। हम श्वास लेते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अंदर ग्रहण करते हैं। जब ये श्वास छोड़ते हैं, जो भी हमारे शरीर में नकारात्मकता के केमिकल्स है, भाव है, वो सब निकल जाते हैं। श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं तो विचार भी धीरे धीरे शून्य होते जाते हैं। अपने आप को फील करिए। आज हम परमपिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। उनके पास से एक वाइट लाइट आ रही है हमारे शरीर के ऊपर। ध्यान से देखिए, वाइट लाइट चमकती हुई ब्राइट आपके शरीर के ऊपर से, मस्तक से, शोल्डर पर, अपने हाथों पर, पीठ पर, धीरे धीरे पैरों की तरफ, घुटनों की तरफ, टांगों को क्रॉस करती हुई पैरों तक जा रही है। वाह, महसूस करिए ये वाइट लाइट आपके शरीर के बीचों बीच, मस्तक के अंदर, ब्रेन से पास होती हुई, अंदर की आंखों से, अंदर के पूरे कानों को, बोन्स को, गले से उतरती हुई, फेफड़ों से पास होती हुई, हृदय से, अपने जो नस नाड़ियां है उसमें से पास होती हुई, ब्लॉकेज जो है उसको निकालती हुई, उसके अंदर क्या है उसको स्वच्छ करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। वाइट लाइट पेट के आंतड़ियों में क्लीनिंग करती हुई, किडनियों को सफाई करती हुई, लिवर को, गर्भाशय को, सभी को पास करती हुई, बोन्स को, हड्डियों को, घुटनों से, हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स है, जॉइंट्स है, मसल्स, सभी से पास होती हुई वाइट लाइट निकलते जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। पैरों की तरफ से वाइट लाइट पूरा शरीर का जो केमिकल्स है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिन्स है, निकालती हुई, उस ब्लॉकेज को भी निकालती हुई पैरों की तरफ से
बाहर जा रही है। बाहर अपने पैरों की तरफ एक ब्लैक तरह का जो लाइट का टेक्सचर चेंज हुआ, वो धरती माँ में पूरा वो ब्लैक धुआं निकलते जा रहा है। धरती माँ में वो पूरी नेगेटिविटी समा रही है। धरती माँ ने पूरा हमें वो स्वच्छ करने में मदद की है। वाह, कितना प्यारा समा है। मेरा हर एक बॉडी पार्ट एक्सरे के स्क्रीनिंग के जैसा सफेद में धुला हुआ दिख रहा है। महसूस करिए अपने आप को एनर्जेटिक, फ्रेश, अमेजिंग। वाओ, वाओ की फीलिंग। वाओ, कितना बढ़िया समा है। पूरे शरीर में लचीलापन आ गया है। वाओ, मेरी स्किन अमेजिंग लुक, ग्लोइंग। मेरे बाल क्राउनिंग, ग्लोइंग। वाओ, सुंदर, अमेजिंग। आइस, मेरे आंखों में चमक। कानों से मैं क्लियर सुन पा रही हूँ। मेरी वाणी, वाह, गले की वाणी को भी कितना सुरीला बना दिया है, मधुर बना दिया है। मेरे ब्लड सर्कुलेशन को भी कितना प्यारा कर दिया है। स्वच्छता से मेरा पूरा शरीर, एक हर एक रोम खिल उठा है। महसूस करिए अपने आप को ठंडक महसूस करिए, जैसे हवा का झोंका आपके आसपास मंडरा रहा है, आपको और ही तरोताजा फील करवा रहा है। अपने आप को महसूस करिए एक समुद्र के किनारे पे आप दौड़ते हुए जा रहे हो, वालू में, सैंड में भागते हुए जा रहे हो। वाह, कितना मजा आ रहा है। सुंदर, कितना प्यारा समा है। अपनों का साथ, हमारा डेली मैजिक जो प्रैक्टिस ग्रुप है वो भी साथ में है। कितना बढ़िया समय है। वाह, दिव्य एनर्जी के साथ में, दिव्य समय के साथ, दिव्य स्पेस है वहां पे। खुला आसमान, धरती माँ की गोद में, पानी का वो पैरों से छू जाना, हवा का कानों के पास से छू जाना, बाल लहराते हुए। वाह, कितना बढ़िया समा है। सूर्य की मंद मंद गर्मी, कितना मजा आ रहा है। पूरे ग्रह और नक्षत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। इस प्रकृति का धन्यवाद। इस निसर्ग का धन्यवाद। धरती माँ का धन्यवाद। आकाश पिता का धन्यवाद। वायु देव का धन्यवाद। जल देवता का धन्यवाद। अग्नि माँ का धन्यवाद। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रहों, नक्षत्रों का धन्यवाद। मेरे माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने ये मुझे जीवन दिया है।
अपने पूर्वजों का धन्यवाद, जिनसे मुझे जो जीन्स मिले हैं, जो डीएनए मिला है, बहुत प्यारा सा डीएनए जीन्स, बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी देखभाल की, ब्रेकडाउन में भी बहुत केयर किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेरे मस्तक का धन्यवाद हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए, ग्रैटिट्यूड के पाठ में एकदम मुझे बिजी इजी रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्तक का धन्यवाद करें, मन की स्थिति का धन्यवाद करें, मेरे इमोशंस का धन्यवाद। हमेशा इमोशंस, मेरी भावनाएं हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा मैं खुश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। ज्ञान और ध्यान में मेरा समय बहुत अच्छा जा रहा है। इस समय का धन्यवाद, इस पल का धन्यवाद। हर वक्त मुझे याद रखने के लिए कृतज्ञता का भाव, कैसे कृतज्ञता में रहना है, सकारात्मकता की सोच कैसे रखनी है, उसके लिए जो हमें याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करिए, फील करिए, पैरों को फील करिए, धरती माँ को टच करिए और दोनों हाथों को अपने फेस पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। अपने पाम के बीच में आंखें खोलिए और धीरे धीरे साइड में करके खोलें और देखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, एकदम मस्त फीलिंग आई, वाह, अच्छा लगा। थैंक यू के मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तो मजा ही आ गया, वाह, आज बहुत अच्छा लगा। थैंक आज यू तो दी। दिन जी, में आज तो मुझे नींद आ गई थी। Amazing. वाह, आज तो मुझे नींद आ गई थी दीदी, वाह। पता ही नहीं पड़ा। थैंक आज यू मुझे प्रिया नींद आ रही थी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो Thank you. मच दी। बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। ये बहुत इजी है, आप 8 मिनट के लिए रोज करिए। Recording मिलेगा ना मैम? यस यस, मिलेगा। संगीता जी Do it. रिलैक्स हो गए। वाह, हाँ, सच्ची में रिलैक्स हो गए बहुत। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू दी, अभी थैंक यू आज सो के मच। चैप्टर के लिए आपको, मुझे पता है, एकदम रिलैक्स हो गए, तो नो क्वेश्चन। यस, Yes. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।